प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं गोपाल सर। प्यारे साथियों, आज की प्रश्नावली 5.3 की क्लास में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, हमने पिछली क्लास में प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व कर लिया था। आज की शानदार सी क्लास में हम प्रश्न संख्या 6 से शुरू करेंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्लास में नए हो तो भाई साहब चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम प्रश्न संख्या 6 को पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न संख्या जो 6 है वो प्रश्न संख्या 5 से ही रिलेटिव है, जैसा कि हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था। तो चलिए पहले प्रश्न संख्या 6 को पढ़ लेते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है निम्नलिखित संख्या, यानी ये सारी संख्या का प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का हमको वर्गमूल भी ज्ञात करना। इसमें दोस्तों था गुना करने का। देखिए दोस्तों, जिससे इस संख्या को गुना करने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। इसमें बोल रहा है इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है 252। इसमें भी पहला प्रश्न 252 ही था। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम 252 का गुणनखंड की विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहां पर है 252, यहां पर हम लिख देते हैं छठा का पहला सवाल, यहां पर 252। अब देखिए दोस्तों, 252 की इकाई अंक 2 है जो कि सम है, तो ये सम से ही विभाजित होगी, यानी कि 2 से विभाजित हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों को भाग विधि से समझा देते हैं, ऐसे तो आप लोगों को समझ में आएगी नहीं। ये रफ कार्य है, इसे उतारना मत, बस इसे ही नोट करना है, इसे मत। देखिए 252 को 2 से अगर हम भाग देते हैं तो 2 को एक बार अगर हम पढ़ते हैं तो 2 ही आएगा, 2 कट जाता है, फिर 5 यहाँ उतर जाएगा, फिर 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो आता है 4, यहाँ पर 1 उतर जाएगा। अब देखिए ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 12 बन जाएगा। 2 को 6 बार पढ़िएगा तो आता है 12, 12 कट जाएगा, यानी 126 यहाँ पर आया। यहाँ पर से तो दोस्तों आसानी से कट जाएगा। अब देखिए 2 को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। अब 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। 2 को 3 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो 6 आएगा। अब देखिए इसकी इकाई अंक 3 है जो कि विषम संख्या, तो ये विषम से ही विभाजित होगी, तो 3 से हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो आता है 6, या 3 को 1 बार पढ़ेंगे तो आता है 3। अब 21 आया, ये भी 3 से ही विभाजित होगी, तो 3 को 7 बार पढ़ेंगे तो आता है 21। अब देखिए 7 को 7 से आसानी से विभाजित, 7 को 1 बार पढ़ेंगे तो आता है 7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसमें कितना 2 है, कितना 3 है और कितना 7 है। इसको पहले गिन लेते हैं। इसमें 1 2 गो 2 है, 2 गो 3 है, 1 गो 7 है, यानी कि इसमें यहाँ पर हम इसको क्रमबद्ध तरीके से लिख लेंगे। 2 का देखिए इसका जोड़ा लग रहा है, 2 का, 3 का भी जोड़ा लग रहा है, लेकिन 7 का नहीं लग रहा है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 252 का अभाज्य गुणनखंड में 7 जोड़े में नहीं है, इसलिए 252 को 7 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। अतः अब देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहां पर 2 सवाल है इस प्रश्न में। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात की। इसमें छोटी पूर्ण संख्या भी ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर इसका उत्तर लिखेंगे पहला प्रश्न का। अतः सबसे छोटी संख्या है 7 है। अब देखिए 252 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो दोस्तों 36 आता है। अब देखिए 252 का गुणनखंड क्या आया था, 2 को 2 आया था, 2 को 3 आया था, 1 को 7। अब 7 को 7 से ही भाग देंगे। अब देखिए सब में से एगो निकालेंगे, एगो इसमें से निकाले, एगो इसमें से निकाले, एगो आ गया। अब देखिए 7 को 7 से भाग दिए तो 1 ही आएगा, जो कि 1 आया, 1 लिखाता नहीं है। अब ये 252 को हम 7 से भाग दिए तो दोस्तों 36 आया, 36 के ऊपर रूट चढ़ा दिए तो यह वर्गमूल बन गया। अब देखिए इसमें से 2 निकला था, इसमें से एगो 3 निकला था, दोनों को गुना किए तो आ गया 6, यानी कि रूट 36 का वर्गमूल आ गया हमारा 6। यही हमारा आंसर होगा। हमने प्रश्न संख्या 6 का पहला प्रश्न 252 को सॉल्व कर लिया है। उसी प्रकार 2 3 4 5 6 सारे प्रश्न बन जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों बनेगा, एक ही से रिलेटिव है। अगर आप लोगों ने पहला प्रश्न समझ लिया है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आसानी से बन जाएगा। तो इसे आप लोग बना लेना, इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम प्रश्न संख्या 7 को भी सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 काफी आसान है। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले बोल रहा एक विद्यालय था जिसमें कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी मौजूद थे। ये हमको पता नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है। अब बोल रहा है कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी थी ये हमको पता नहीं है, तो हम मानेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 7 था, यहां पर हम लिख देते हैं, लिखेंगे माना कि विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या हमको पता नहीं है तो हम मान लेते हैं x। माना कि विद्यार्थियों की संख्या, माना कि विद्यार्थियों की संख्या हम मान लिए 1 x। अब देखिए विद्यार्थी के द्वारा दान में दिया गया रुपया भी हमको नहीं पता है तो हम उसको भी मान लेंगे x। यहां पर हम मान लेते हैं विद्यार्थियों के द्वारा दान में दिए गए रुपया है x। अब देखिए दोस्तों, अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में कह क्या रहा था, हम लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए दोस्तों, ये x और ये x को गुना कर देंगे, x को x से गुना कर देंगे। अब देखिए बराबर में हम लिख देंगे 2401 रुपया जो दान में दिया था वो वाला। अब देखिए x को गुना करेंगे तो आएगा x²। अब देखिए 2401 रुपया वैसे ही लिखा गया। अब देखिए दोस्तों, आप समझते रहिए बस। वर्गमूल आप दोनों का ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहां पर दोनों का वर्गमूल निकालने पर, वर्गमूल निकालेंगे तो x², जो स्क्वायर है ऊपर का, ये हट जाएगा, इसलिए हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। लिखेंगे दोनों का वर्गमूल निकालने पर, यहां पर दोनों का वर्गमूल निकालने पर, वर्गमूल निकालने पर। अब देखिए x² का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं, यहां पर रूट रख देंगे अंदर, 2401 का वर्गमूल यहां पर। अब देखिए x² के जब ही इसके ऊपर रूट रखे तो ये बच गया x, ये इससे ये कट गया। अब 2401 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो चलिए इसका वर्गमूल हम निकालते हैं। 2401 का देखिए दोस्तों, 2401 की इकाई अंक 1 है जो कि विषम संख्या है, तो ये विभाजित भी होगी विषम संख्या का। तो चलिए इसका गुणनखंड के विधि से निकालते हैं, 7 से निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, 7 में एक 24 नहीं आता है, इसको भाग विधि से निकाल लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, यहां पर हम भाग विधि से निकाल लेते। क्या था प्रश्न, 2401 था, इसको 7 से भाग देंगे। 7 को 3 बार पढ़ेंगे तो आता है 21, 2 से 2 कट गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 0 यहां पर उतर जाएगा। अब देखिए 7 को 4 बार पढ़ेंगे तो 28, क्योंकि 7 में 30 नहीं आता है, 28 आता है, तो 7 चौक 28, यहां पर 28 लिख दिए। 3 0 में से यानी 10 में से 8 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये इससे हासिल लिए तो ये बच गया 10, और 10 में से 8 गया तो 2 बच गया। अब देखिए दोस्तों, ये 2 बन गया तो 2 कट गया, अब ये उतर गया, यानी कि 7 को 3 बार पढ़ते हैं तो आता है 21, यानी कि आ गया हमारा दोस्तों 3403। ये भी दोस्तों 7 से ही विभाजित होगा। अब देखिए दोस्तों, 7 से ये विभाजित होगा तो हम 7 को 334 से को 7 से फिर से भाग देंगे। अब देखिए 7 में 34 नहीं आता है, 7 चौक आता है, 7 पचे 35 आता है, इसलिए हम इसको 4 से ही विभाजित करेंगे। जब ही 28, अब देखिए दोस्तों, 28 34 में से 28 जाएगा कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 2 है तो ये कट गया, अब ये 3 उतर गया। अब देखिए दोस्तों, 7 में 60 नहीं आता है, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 चौक 42, 7 साते 49, 7 9 63 आ रहा है दोस्तों, कट गया, यानी कि 49 आया, यहाँ पर 49, ये भी 7 से ही दोस्तों विभाजित होगी, यानी कि 7 साते 49 आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कितना 7 आया, 1 2 3 4, 4 गो 7 आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, और 7
4 गो 7 आया है ना दोस्तों। अब देखिए सबका जोड़ा लगाएंगे, एगो जोड़ा दूगो जोड़ा। अब सब में से एगो एगो निकाल लेंगे, इसमें से एगो निकला और एक इसमें से निकला, यानी कि x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 49। अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या आ गया दोस्तों, कितना आया विद्यार्थियों की संख्या, लिखेंगे अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर 49। x माने थे, x बराबर 49 आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ इस प्रश्न में हमको बोल रहा था जितने व्यक्ति थे उस कक्षा में मौजूद उतने ही रुपए दान दिए गए, तो 49 मौजूद थे तो 49 ही रुपए दान में दिए गए। बस हमारा सातवां प्रश्न एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। तो आज के क्लास हम यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि आज का यह वीडियो काफी लंबा हो गया है।